गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप लोग अंकगणित के बारे में आज से पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल v.प्रशांत मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चूँकि मैथमेटिक्स के बचपन से पढ़ते हुए जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ से सबसे पहले नंबर को ही शुरू किया गया था, यानी कि सबसे पहले गिनती को लिखो, माने काउंटिंग लिखना बताया गया 1 से लेकर 100 तक, फिर लेकर 100 से लेकर 1000 तक, फिर उससे आगे बताया गया। तो अंकगणित सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी कंपटीशन में इसे बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है। तो अंकगणित को हमको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि अंकगणित जो स्कूल कर रहे हैं बच्चे हैं उसके लिए, और जो कंपटीशन में लगे हुए हैं उसके लिए, या कंपटीशन किसी भी तरह का क्यों नहीं हो, या किसी अच्छे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो अरिथमेटिक आना ही चाहिए। सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, नेतरहाट हो गया, या आपको कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या। प्राकृत जैसे कि नाम ही बता रहा है, प्राकृत मतलब प्रकृति से लिया गया, यानी कि यह एक तरह का सिंबल है। नंबर क्या था यहाँ पे? एक सिंबल था। मुझे किसी ने बताया कि यह 1 है, तब मैं समझा कि यहाँ पे ये 1 है। किसी ने बताया ये 2 है, तब मैंने समझा ये 2 है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक सिंबल है, ये जिसे हम 1 कहते हैं, इसे हम 2 कहते हैं, इसे हम 3 कहते हैं, इसे 4 कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के। इसके मतलब यह हुआ कि NCERT जो भी बुक को राइट करता है, यहाँ भी 1 से लेकर के अगर इन्फाइनाइट दे रही है तो यह एक प्रश्न बन जाता है, एक क्वेश्चन है कि भाई जब 0 नहीं थे तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक आपने कैसे बताया इसको। इस क्वेश्चन को मैंने NCERT को भेजा भी था, लेकिन कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला। तो समझ रहे हैं, यानी कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर के काउंटिंग होती है। जब प्राकृत संख्या नहीं थे तब क्या थे? जब प्राकृत संख्या नहीं थे तो बाइनरी सिस्टम थे उस समय। यानी कि बाइनरी सिस्टम कैसे था? यानी कि एक लकीर लगा दिया कि आज मिला, फिर लगा दिया नहीं मिला, फिर लगा दिया मिला। तो इसे इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करते थे। लेकिन यह भी एक नई बात है कि भाई 0 जब नहीं था तो था क्या, जिससे हम लोग 0 जैसे उसको हम यूज करते थे। तो जब 0 नहीं था तो उस समय क्या था? वहाँ पे नल था, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते थे इसको, यानी कि फाई। जो अभी भी जो लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे इसको सिंबल को अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको फाई बोलते हैं इसको, यानी कि इसको नल, यानी कि कुछ नहीं था यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा था। लेकिन बाइनरी सिस्टम को आप, इस चीज़ को आप कंप्यूटर जो है पूरी तरह से यूज करने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या होती है और
जब जीरो नहीं था तो उस समय नल था, और इसका मतलब यह है कि आर्यभट्ट बहुत बारीकी से इसको स्टडी किए होंगे और इसके बाद उन्होंने जीरो लगाया होगा। ठीक है, तो अगला सिस्टम यानी कि जीरो लगते ही हम लोग कैलकुलेशन जो है वो फिनिश हो चुका था, यानी कि हम सब कुछ को कैलकुलेट कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो आती है प्राकृत संख्या से बना हुआ या प्राकृत संख्या में ही ये सब है, जिसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न तो फ्रैक्शन होता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q प्राकृत संख्या हो, कैसे हो, यहाँ पे p/q के रूप में उसको डिनोट किया जा सके। ठीक है, जहाँ p और q क्या यहाँ पे है, वो प्राकृत संख्या है। p और q क्या यहाँ पे है, प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या है, यानी कि और बताया गया q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर वाला को तो उसको अंश बोलते हैं यानी नोमिनेटर, और नीचे वाला को इसको हम हर बोलते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कि कहता है कि हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर जो है कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अगर 1/0 कर दे तो यह इनफाइनाइट के बराबर हो जाती है, यानी कि ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ ये। ठीक है, जिसको हम अमान्य घोषित कर दिए, इसको ये नहीं हुआ। तो समझ आ गया होगा कि भिन्न कहता है। इसमें एक और सावधानी रखने की जरूरत है। अगर इस भिन्न में अगर हम माइनस लगा दे कहीं भी, इसे बोल दिया कि -1/2, तो बताइए क्या यह भिन्न है? बिल्कुल नहीं सर, यह भिन्न नहीं हुआ। क्यों भिन्न नहीं हुआ? क्योंकि माइनस लग चुका है। ठीक है, माइनस लगने का मतलब क्या हो जाता है भैया, रेशनल नंबर हो जाता है ये, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फिर से, यानी कि परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसको बारीकी माने बिल्कुल बारीकी समझना क्या है कि जो धनात्मक फॉर्म में होगा या पॉजिटिव फॉर्म में होगा वो क्या होती है, यहाँ पे भिन्न होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये प्राकृत संख्या के साथ होती है ये। ठीक है, इस बात की पूरी सावधानी रखिए। नेक्स्ट होता है यहाँ पे सम संख्याएँ। सम संख्या क्या होती है, आप देख रहे होंगे कि इसी प्राकृत संख्या में यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। यानी कि ये प्राकृत संख्या कैसे बना हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बनी हुई है यहाँ पे नंबर ये। यानी कि क्या है, सम संख्या है, मैंने वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसको हम सम संख्या बोलते हैं। यानी कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो रही है। ठीक है, यानी इसको मतलब ये हो गया, उसका जो शेषफल है उसको 0 बचता है, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है इससे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। इसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या हो गई, तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा भाग लगे। ठीक है, यानी कि वह अपने आप से कटे या वो अपने मल्टीपल से कटे। ठीक है, तो वैसी विषम संख्याएं ठीक है, वो मल्टीपल उसका क्या होगा, वो भी विषम संख्या ही होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी वो पेयर में नहीं होता, यानी जोड़ा में नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको, हम ऑड नंबर बोलते हैं उसको, यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। यानी कि अगर 2 से भाग दे तो पूरा नहीं कटेगा, उसका शेषफल बच जाता है उसका। तो इस चीज़ को क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसका लिख लें, ताकि इसको रिकॉल होने के साथ साथ हम लोग इस पर धीरे धीरे ट्रिक्स और नए ट्रिक्स को सीखेंगे इस पर से। जब तक पूरा डिफिनेशन हम जब नंबर को बारे में समझ नहीं जाते हैं तो नंबर के साथ खेलेंगे कैसे, इसलिए सभी नंबर को समझना ज़रूरी है, तब खेल शुरू करेंगे। यानी कि इसके बाद हम लोग ट्रिक्स सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी, अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो जैसा कि ये लिखने से ही पता लग रहा है कि वह संख्या जो है वो भाज्य होगा,
यानी कि इस संख्या को इंग्लिश के शब्दों में आसानी से याद रखा जा सकता है। यानी कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स वह होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो। यानी कि वह नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाई ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो 2 और 3 को तो भूल ही जाइए कि वो 2 से ज़्यादा उसमें उसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वह नंबर तो 1 से कटेगा नहीं, तो अपने आप से कटेगा। तो इसका मतलब वो गिनती जो भी शुरू होगी वो 4 से शुरू होगी। यानी कि पहले समझ लीजिए बात को, डेफिनेशन लिखा हुआ है, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि 4, 6, 9, 15, 18। तो 4 कैसे हुआ, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो 2 से ज़्यादा हो गया, यानी कि वो 3 इसका फैक्टर हो गया। 6 की वही बात है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 9 की वही बात है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में कंपोजिट नंबर वह होती है, यानी कि भाज्य संख्या वह होती है जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसको पूरी तरह से याद रख लीजिए, है ना। यानी कि अंग्रेजी के नाम सरलतापूर्वक याद रहती है, यानी इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। क्लियर। अब इसके बाद जो आती है उसमें से बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका भी नंबर, इसका जो अंग्रेजी नाम याद रख लीजिए, प्राइम नंबर्स। क्या नाम रखिए इसको, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसी नंबर्स जिसका फैक्टर मात्र 2 ही होता है। यानी कि या तो 1 से कटेगा, नहीं तो वो अपने आप से कटेगा। क्या बोलते हैं इसको, हम प्राइम नंबर से बोलते हैं, ठीक है। वैसी संख्या क्या हो सकती है, तो 1 के अतिरिक्त है। यहाँ पे देखिए, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है, किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वैसे से नंबर है, जैसे कि 2 देख लीजिए, यह 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। फिर यहाँ पे 3 देख लीजिए, ये क्या करेगा, अपने आप से कटेगा, नहीं तो ये 1 से कटेगा। 5 देख लीजिए, वही हाल है। 7 देख लीजिए, 11 देख लीजिए, 13 देखिए, 17 देखिए। ये सभी संख्याएं में क्या देख रहे हैं, ये नंबर निश्चित ही रूप से वह इसके पास 2 फैक्टर होते हैं, या तो अपने आप से कट रहा है, नहीं तो 1 से कट रहा है ये। इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि इसको प्राइम नंबर से बोला जाता है इसको। तो याद हो गया होगा, क्लियर है। अब अगला जी नंबर देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर से बोलते हैं इसको। तो होल नंबर अब आ गए फिर से वहीं पे, जो जीरो की जो खोज हुई, अब यहाँ से शुरू हुआ होल नंबर्स के बारे में। अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो प्राकृतिक संख्या के बारे में ही सब चर्चा हो रही थी। अब यहाँ से शुरू होता है होल नंबर्स। यानी कि जैसे ही इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया गया, स्टार्टिंग में जीरो लगा दिया गया, तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्याएं बन गई यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नाम रखना याद आसान होती है, इसको होल नंबर से बोलते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो समझ गए होंगे। यानी कि इसमें कि जैसे कि हो गया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। तो जैसे जीरो इंक्लूड हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी, और यह नंबर लगातार काउंटिंग करने के लिए सक्षम है आप ये, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि कितना भी लार्ज जो काउंटिंग आप जीरो मिलने के बाद ये करने में सक्षम है, कितना भी लंबा कैलकुलेशन है उसको करके दिखाने में सक्षम है ये, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में जो मैंने कन्फ्यूजन बताया था वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है उसके साथ, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या जो है ये किसी भी नंबर को काउंटिंग करने में मैथमेटिकल जितना भी यूज हो रही है वो सब हम लोग पूर्ण संख्या से यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। और पूर्ण संख्या से भी बड़ा नंबर होती है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या से बड़ा नंबर के लिए फिर से हम लोग पहले यहाँ तक इसको नोट करके आगे फिर बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या में क्या देख रहे हैं कि वे नंबर, वो प्राकृतिक संख्याएं
जिसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो और जीरो के साथ कोई इंक्लूड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। और इंटीजर नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं क्या कि जीरो से धनात्मक की तरफ देख रहे हैं और जीरो से ऋणात्मक की तरफ देख रहे हैं, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसको अक्सर हाँ जो है आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम पूर्णांक बोलते हैं इसको। तो समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या हो गया, फिर से रिपीट कीजिए। यानी कि जीरो से बाईं ओर प्राकृतिक संख्याएं, जीरो से ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जो अनंत तक जाती हो, जो धनात्मक से अनंत तक और ऋणात्मक से अनंत तक जाती हो, वैसे संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, वैसे संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। याद हो गया होगा, इंटीजर समझ में आ गया होगा। माने कि इसमें क्या देख रहे हैं, जीरो से पॉजिटिव नंबर है, जीरो से निगेटिव नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक से जो बड़ा होता है वो बोलते हैं परमेय संख्याएं। यानी कि रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का मतलब ये हो गया वैसी नंबर जो p बटा q के रूप में होता है, और p और q क्या होता है, यहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो रेशनल नंबर होंगे वो ऋणात्मक भी होंगे और धनात्मक भी होंगे। ठीक है, यानी कि 5/, अगर हम 6 लिख दें तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर हो गया यहाँ पे ये। और यहाँ पे 3/4 क्या देख रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर है, 3/4 के यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन क्या लिखा मैंने, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में दर्शाया जा सके जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q नॉट इक्वल टू 0 जो पहले लागू हो रहा था। ठीक है, फ्रैक्शन में वही यहाँ पे लागू हो रहा है, यहाँ पे कि q अगर यहाँ पे 0 हो रही है, मान के चले कि 5/, यहाँ पे 6 के बदले यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, जो क्या होगी यहाँ पे ये अमान्य कहलाएगी यहाँ पे। ठीक है, इनवैलिड नंबर हो जाती है। अब देखते क्या है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, ये इंग्लिश में याद रखना है ताकि ये याद रहे, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आप ऐसा पर्सन है जो कहीं भी जाते हैं ट्रैवल करने के बाद, तो आप जो है आपकी फेस वैल्यू सेम रहती है। आपको जो गांव में पहचाना जाता है उसी तरह से आपको बाहर भी पहचाना जाएगा, उसी फेस से, है ना। केवल स्थान आपको चेंज हो रही है, यानी घर से कहाँ गए आप, कहीं अब मार्केट माने कहीं बाहर चले गए, किसी और दूर चले गए, तो क्या आपका स्थान चेंज होते चला गया। तो आपके फेस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके प्लेस वैल्यू पर प्रभाव पड़ रहा है कि आपका प्लेस चेंज हो रहा है। तो यही दोनों अंतर होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। यानी कि इसको बोलते हैं जातीय मान, उसको बोलते हैं स्थानीय मान, है ना। स्थान चेंज हो रही है, एंड देख लीजिए फेस वैल्यू का कि जैसे नंबर है यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, इसका जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। और इस अंक में देखते हैं कि ये 5 की वैल्यू जो यहाँ पे है, उस 5 का जातीय मान 5 ही इकाई रहा गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्थानीय वैल्यू का मान क्या होगा, इसी 5 को यहाँ पे देखते हैं 5000 हो जाता है यहाँ पे आकर के। करेक्ट, चलिए तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो समझ गए हैं तो इसको आप एक बार नोट कर लें इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेने से। आप पढ़ते हैं किसी भी नंबर की विभाज्यता की जांच कैसे करें, क्या नंबर किस नंबर से विभाज्य होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने की कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो
तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। कहने का मतलब यह है कि इस नंबर के देखते हैं कि इसका इकाई स्थान पर वो संख्या क्या है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना है 4 है, यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना देखते हैं 6 है, यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना देखते हैं यहाँ पे 6 है। तो यह संख्या क्या है, यह 2 से अवश्य ही विभाज्य होगी, क्योंकि डिफिनेशन बता रहा है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। यानी कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कैसे, 150 यहाँ पे दिया गया है, अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 यहाँ पे हो जाता है 14 हो जाता है, कि 1 और 5 बना के यहाँ पे देखते हैं 10 हो जाता है। इसका शेषफल जो है, इसका रिमाइंडर जो है 0 बचता है, इसका कोशिएंट यहाँ पे 75 होती है। ठीक है, तो क्या देखते हैं जिसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल जाता है वो क्या हो गया, नंबर यहाँ पे ये पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। ठीक है, यही कंडीशन सभी नंबर के साथ होगा। जिसके यहाँ पे देख रहे हैं जिसके आगे में 4 है, तो 4 के यहाँ पे एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पे 4 लेंगे, 2 2 जाकर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 4 लेंगे, तो क्या देख रहे हैं फिर 2 2 जाकर यहाँ पे ये 4 होगा, ये 0, फिर देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पे, और कोशिएंट यहाँ पे 122 हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि 2 से विभाज्य होने के लिए ये शर्त यही होती है कि उसके जो इकाई स्थान पर जो नंबर हैं वह 0 होगा, और नहीं तो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो नंबर क्या होगा 2 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर में देखते हैं, यहाँ पे 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएँ। ठीक है, यहाँ पे 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई। 3 से कैसा नंबर विभाज्य होती है, तो कभी आपने कल्पना किया है कि 3 का मल्टीपल देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, जैसे कि यहाँ सबसे पहले आधा 12 आता है यहाँ पे, तो 12 को लिखिए यहाँ पे, ये जैसे कि 12 होगी यहाँ पे ये, तो 12 में हम क्या देख रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं कि 1 प्लस 2 कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 3 हो जाता है, और 3 को यहाँ पे इस 3 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, 3 को हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये एक बार में यहाँ पे 3 यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि संख्या को जब जोड़ते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी बड़ा नंबर लेकर बता दीजिए कि यहाँ पे विभाज्य है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 726 यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे कि 726 क्या यहाँ पे ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो 7 + 2 + 6, तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 + 2 + 6 यानी कितना 6 2 8 8 7 15 हो गया। 15 क्या होता है यहाँ पे, ये 3 से विभाज्य है। ये 3 से जब विभाज्य होता है तो इसका 5 यहाँ पे कोशिएंट हो जाता है, और इसका रिमाइंडर क्या होता है पे ये 0 हो जाता है यहाँ पे आकर के। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है वो 3 से अवश्य ही विभाजित होगी। कुछ नहीं, सिंपल है, जो नंबर दिया गया होगा उस नंबर की सभी संख्या को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद देखते हैं 3 के मल्टीपल में है या नहीं है, या 3 से वो जो जोड़ी गई संख्या 3 से विभाज्य होती है नहीं होती है। और 3 से विभाज्य हो जाती है तो समझते हैं यह नंबर 3 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, और यह विभाज्य है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं के बारे में कभी सोचे हैं कि 4 का जो टेबल है, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 5, 4 4 16 है ना। यानी कि अब देखते हैं कि वो संख्याएं जिसके इकाई और दहाई का अंक जो है वो 4 से विभाज्य हो जाए, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर 4 से अवश्य ही विभाज्य होंगे। ठीक है, इसके लिए उदाहरण देखिए
कि एक एग्जाम्पल लेकर देखा जा सकता है कि 4 से विभाज्य नंबर क्या हो सकती है। जैसे कि संख्या यहाँ पे 2336, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 36 क्या होती है 4 को इसको हम 36 को 4 से भाग लगाते हैं तो देखते हैं क्या नंबर ये 36 जो है वो 4 से पहले भाग दे दीजिए, यानी कि 9 चौक 36 हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह 36 जो कट रहा है 4 से, ये पूरा संख्या कट जाएगा, यानी कि आप लिखिए 2336 और नंबर किससे 4 से भाग लगाइए, इसमें से नंबर अवश्य नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं पंचों के यहाँ पे 20 देखते हैं, 3 हो गया यहाँ पे, फिर 3 उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो 8 चौक 8 बार में काटिए इसको, 8 चौक 32, 1 33, ठीक है। फिर 6 उतारिए, फिर 4 जाकर यहाँ पे 16 हो जाता है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये 0 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया करके। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कि ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो कैसे पता लगा लिया मैंने कि उसके इकाई और दहाई की संख्या को देखने के बाद ये पता लगाया कि क्या ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, माने डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या ही 4 से कटने वाली है। कोई और नंबर ले लीजिए, उस पर टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखिए 18 फिर 48 है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया 1848। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये 1848 ले लिए, तो ये देख रहे हैं कि 48 जो है वो 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि 48 को हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं, या हम टेबल तो आता ही है, तो टेबल से देख लीजिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 चौक 48 हो रही है, यानी कि काट के भी देख सकते हैं 4 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 4 दूनी के यहाँ पे 8 देख रहे हैं, यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि 12 चौक 48 होती है। एक ये नंबर क्या है 48, क्या यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है 4 से। तो क्या करेंगे पूरे नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1848 लेते हैं और इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 जाके यहाँ पे 16 होता है, 2 हो जाता है, यहाँ पे ये 4 होता है, ठीक है। 6 चौक यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे फिर कितना 8 हो गया, 4 दूना का यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 0 हो गया। शेष पर कितना हो गया इसका 0 हो गया, और इसका क्वोशिएंट कितना हो गया यहाँ पे ये 462 हो जाता है आकर के। तो क्या देखना यहाँ पे कि 4 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए शर्त क्या रहती है कि जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक, ठीक है, इकाई और दहाई अंक क्या होती है यहाँ पे ये 4 से विभाज्य होती है, वो संख्या क्या होती है 4 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है। आप देखते हैं 5 के लिए। ठीक है, अब क्या देखा है 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी कि वैसी संख्या है जिसका इकाई का स्थान में 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। तो वो संख्या क्या होती है 5 से अवश्य ही विभाजित हो जाती है। इसको चेक कैसे करेंगे, एक संख्या को लिखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0 चाहिए और नहीं तो 5 चाहिए। इसका अंतिम अंक 0 और 5 होता है तो संख्या क्या है यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1095। इसका अंतिम संख्या यानी कि पहला संख्या कितना है इसका इकाई स्थान पर 5 यहाँ पे दिया गया है, तो 5 दिया गया है, तो इसका 5 क्या है यहाँ पे कि 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे कट जाती है ये संख्या। निश्चित रूप से ये क्या है 5 से विभाज्य है। क्या देखते हैं 1095, इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना का 10 हो गया यहाँ पे ये, फिर 9 ले लीजिए, फिर 5 एकम का 5 हो गया यहाँ पे, फिर 4 लीजिए, 5 से 9 बचेगा यहाँ पे 45 ले लीजिए, ठीक है। वो संख्या क्या हो गया कट गया, यहाँ पे शेषफल हो गया 0 इसका, ठीक है। और क्वोशिएंट इसका कितना हो गया यहाँ पे ये क्वोशिएंट हो गया इसका 219 हो गया यहाँ पे। तो क्या देखा आपने कि 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा नहीं तो 5 होगा, वो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी संख्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी एक देख लीजिए बना करके
कि बनता है या नहीं बनता है आपसे, या समझने के लिए 1090, ठीक है। 10 क्या होगा यहाँ पे 90। तो मैंने बताया है कि जिसका इकाई का स्थान पर 0 होगा नहीं तो 5 होगा, वो संख्या क्या होगा यहाँ पे ये कट जाती है यहाँ पे। तो इसके इकाई का स्थान पर कितना यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं इकाई, ठीक है, इसको इकाई बोला जाता है इसको, तो इकाई बोला गया इसको। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे ये, इसका इकाई का स्थान यहाँ पे 0 है। अब संख्या को काट कर देख लीजिए यहाँ पे 5 से, 5 दूना का यहाँ पे देखते हैं 10, 0 हो गया, 9 हो गया, 5 का 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 8 पंचे का यहाँ पे 40 हो गया। संख्या क्या होगा पे रिमाइंडर आ गया 0, इसका क्वोशिएंट कितना हो गया यहाँ पे 218 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि संख्या जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो अब 6 के लिए देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं 6 से पूर्णतः विभाजित जो विभाज्य संख्या है, यानी कि वो 6 में क्या है, 6 में हम देखते हैं 2 चीज़ यहाँ पे है। ये 6 जो बना हुआ है वो 2 गुने 3 से बना हुआ है, यानी कि इसका फैक्टर कितना है 2 गुने 3 है। तो वो संख्या क्या होगी, वह 2 से भी विभाज्य होती होगी और 3 से भी विभाज्य होती होगी। वैसी संख्याएं जो है वो 6 से अवश्य विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मान कर चलते हैं यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, जैसे 12 हो गया, 12 हो गया। तो 12 में क्या देखते हैं, ये क्या होता है यहाँ पे 2 से भी विभाज्य हो रही है संख्या ये, और क्या होती है यहाँ पे ये 3 से भी विभाज्य हो रही है संख्या ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से यह अवश्य विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो 12 क्या होगा 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि यह 2 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से भी विभाज्य हो रही है। वैसी संख्याओं को हम शर्त को देखते हैं, 2 से यानी कि 6 दूनी की 12 और 3 से होने के लिए 2 + 1 3, इसका जोड़ क्या होता है यहाँ पे, इसका जोड़ सम हो गया यहाँ पे 3 हो गया। इसका मतलब क्या 3 से विभाज्य हो जाती है यहाँ पे, और नंबर क्या होता है यहाँ पे ये 3 से भी विभाज्य है। तो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, नंबर क्या होगा यहाँ पे ये 6 से अवश्य ही विभाज्य होगा। कोई बड़ा नंबर लीजिए, उसको चेक कीजिए। जैसे कि आप एक बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे 72312, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात देखते हैं 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 2 से विभाज्य जांच क्या होगी यहाँ पे कि जिसके इकाई स्थान पर 2 होता है वो 2 से तो कट ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 3 के लिए क्या करेंगे, संख्या को जोड़ेंगे, इसको 7 + 2 + 3 + 1 + 2 करेंगे इसको। 7 2 9, 9 1 10, 3 13, 13 2 15, 15 क्या होगा 15/3 हो गया। ये कट गया 5 बार में इसका, ठीक है। इसका मतलब यह नंबर क्या होगी, यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब यह है कि यह नंबर 6 से अवश्य ही कटेगा। तो लिखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 7 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 1 लिखिए और 2 लिखिए। इस नंबर को क्या कीजिए 6 से भाग लगाइए आप, ठीक है। मैंने पहले 2 3 के लिए विभाज्यता चेक कर लिया और क्या करेंगे इसको हम 6 से विभाज्य कर रहे हैं, ठीक है। 9 8 का यहाँ पे एक बार लगाइए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, 6 दूना का यहाँ पे 12 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 0 लेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 6 पंचे के यहाँ पे 30 हो गया, 1 1 30 हो गया, 2 हो गया, 6 दूना का यहाँ पे 12 हो गया। नंबर कितना हो गया यहाँ पे ये कट चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, इसका रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0 हो जाता है यहाँ पे। तो क्या देखा मैंने कि 6 से विभाज्यता की जांच कर ली मैंने, जो संख्या 3 से भी कटे और 2 से भी कटे वो नंबर क्या होगा 6 से अवश्य ही कट जाता है नंबर वो, ठीक है। तो इस बात को पूरी तरह दिमाग में घुसा लीजिए एक बार। ये सब रिकॉल हो रही है जो पीछे मैंने पढ़ा है, पीछे क्लास में भी पढ़ी है सब चीज़ को, इसको एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब 7 के लिए करेंगे अब, ठीक है। अब देखते क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होने के नियम क्या होती है, ठीक है। तो 7 से विभाज्य होने का नियम को हम एक बार देखते हैं। देखिए 7 से वह नंबर विभाज्य हो जाएगी जो कम से कम एक ही संख्या 6 बार रिपीट होता रहेगा,
ठीक है, जैसे एक ही संख्या 6 बार रिपीट होती रहेगी और या 6 का मल्टीपल बार में रिपीट होती रहेगी, वो संख्या अवश्य ही 7 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे 6 बार कोई संख्या को रिपीट कीजिए, जैसे कि 2 2 2 2 2 और 2, तो ये संख्या हम देखते हैं कितने बार है, 6 बार रिपीट हो रही है। कितना संख्या जो है 6 टाइम्स के यहाँ पे 6 बार है ना, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, है ना, 6 बार 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ठीक है, पुनरावृत्ति 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 2 से जो है 7 से कट जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से कटने के लिए 7 ले लीजिए, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार में 21 होती है, 1 बच गया। कितना यहाँ पे 2 आ गया, 1 बार में 7 ले लिया, 7 5 का 12 हो गया, 2 बार में 7 7 का यहाँ पे 49 हो गया, ठीक है, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को लीजिए, 4 बार में 28 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 8 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे, तो 7 6 के यहाँ पे 42 हम देख रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पे, 0 आ गया यहाँ पे, यहाँ की रिमाइंडर इसका 0 हो गया यहाँ पे, और किसका क्वोशिएंट क्या हो गया, ये मिल जाता है यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जो संख्या माने 6 बार रिपीट हो जाए, वो संख्या 7 से अवश्य ही कट जाता है, ठीक है। तो यह सब टूल्स जो है क्विक एंड फास्ट मैथ बनाने के लिए ये सब ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक्स को समझना ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है। 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये ट्रिक्स जो है याद हो जाएंगे, परमानेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो परमानेंट याद करने के लिए इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ताकि दिमाग से इसको समझ जाए, गहराई से समझ जाए, और ये परमानेंट याद रहेगी, ठीक है। और एक बार पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो यह याद नहीं रहने वाली है, इसलिए बार बार इसको पढ़िए। दूसरा कहा गया है कि पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, और नहीं तो इसको क्या होगा यहाँ पे, ये पुनरावृत्ति होने के बाद नहीं होगा तो क्या करेगा यहाँ पे, ये 6 बार पुनरावृत्ति होगी, या नहीं तो 6 के मल्टीपल बार में, यानी कि 12 बार में मल्टीपल माने कि रिपीट होगी, या कोई भी संख्या जैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 ले लिया, तो 3 बार, 4 5 6 7 8 11 12, कितने बार हो गया, ये 12 बार रिपीट हो गया। तो जो 12 बार रिपीट हो गया, तो यह भी नंबर को आप ट्राई करके देख सकते हैं, यह नंबर क्या होगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से वैसे नंबर डिवाइड हो जाती है जो इस तरह से पुनरावृत्ति करती हो, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं 8 से डिवाइड होने वाली नंबर्स, वो कौन सा नंबर होंगे, इसको जब तक नोट कीजिए। अब क्या देख रहे हैं, 9 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। तो कैसे पता लगाएंगे, कहेंगे वैसी संख्याएं जिसका जोड़ 9 के मल्टीपल में चलावे, जिसका जोड़ 9 के मल्टीपल में चलावे, वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी भाई, इस संख्या को एक बार देख लीजिए। जैसे कि 9 के जो मल्टीपल में संख्या होता है, ठीक है, वो क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, अगर हम तो क्या देखते हैं, यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 18 क्या होता है, 1 + 8 यानी कि कितना होता है, 9 होता है, और 9 क्या है, 9 के मल्टीपल में है, इसलिए 18 क्या होती है यहाँ पे, ये 9 से विभाज्य होती है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे है कि
459, ठीक है। इसको संख्या को जोड़िए पहले, 4 + 5 + 9, जो कर पहले निकालिए, इसका कितना हो गया, तो 5 4 9 और 9 18, फिर 18 हो गया। 18 को डिवाइड कीजिए 9 से, यह कट गया हमें संख्या, ठीक है, 2 बार में संख्या ये कट चुकी है। तो इसका मतलब हो गया 459 जो संख्या है वह क्या होगा, यहाँ पे 9 से विभाज्य होगा। वैसे ही थर्ड उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। थर्ड उदाहरण इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3222, इस संख्या क्या कीजिए, यहाँ पे जोड़िए इसको, जैसे कि 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5, 2 7 2 9, 9 हो गया यहाँ पे। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा। तो क्या संख्या क्या होगा यहाँ पे, ये 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो 3 का रूल था वही 9 का रूल भी हो रही है, ठीक है। यानी कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से अवश्य ही डिवाइड होगा। यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बात समझ गए ना। जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 9 से वो विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 12, 9 तो है ही, विभाज्य हो जाएगी। फिर 6, तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या की कोई गारंटी नहीं है कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। समझ गए होंगे, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 9 से हो गया। अब देख रहे हैं 11 से पूर्णतः विभाज्यता के नियम क्या होती है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई नंबर लेते हैं तो उसका नंबर के सम संख्या पर जो प्लेस है उसका जोड़, और विषम संख्या के जो प्लेस पर नंबर है उसका जोड़ का जो डिफरेंस होता है, मतलब उसका अंतर होती है, अगर वह अंतर 0 होगा या 11 के मल्टीपल में होगा, माने 11 होगा या 22 होगा, ठीक है, 33 होगा, तो नंबर क्या होती है, वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा, लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि विषम स्थानों पर संख्या का योग तथा सम स्थानों पर संख्या का योग का अंतर कितना हो जाए, 0 या 11, 0 या 11 का गुणन हो जाए, है ना, 11 का गुणन हो। तो बात समझ में आ गया होगा। तो 11 से पूर्णतः जो विभाज्य संख्या वही होगी जो विषम स्थानों पर जो संख्या होगा उसका योग कर लीजिए, तथा सम स्थानों पर जो संख्या होगा उसका योग कर लीजिए। उसका अंतर अगर 0 हो जाए, नहीं तो 11 हो जाए या 11 के उसको मल्टीपल में हो जाए, तो संख्या क्या होती है यहाँ पे, ये 11 से अवश्य ही विभाज्य होती है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। चूँकि जितने भी कंपटीशन करेंगे उसको हम फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 1 ही मिनट समय मिलता है क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे दौर में हमको फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको मन ही मन सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले मुझे नियम याद रहना चाहिए। जब नियम याद रहेगा तभी इस चीज़ को हम कर पाएंगे। इसलिए ये सब सारे ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। अब एक एग्जांपल द्वारा समझा जा सकता है इसको। जैसे 7-2 एक क्वेश्चन है यहाँ पे है कि 7-2-9-2-1-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, पहले स्थान पर ये, इसका स्थान क्या है यहाँ पे, पहला है, ये कितना है इसका
दूसरा स्थान पर है, ये कितना है, ये दूसरा स्थान पर, ये पहला स्थान पर, ये कितना है, तीसरा स्थान पर है, ये कहाँ है, चौथा स्थान पर है, ये क्या है, पाँचवां स्थान पर है। ठीक है, ये पाँचवां स्थान पर है, ये पाँचवां स्थान पर है, ये क्या है, छठे स्थान पर है, ये छठे स्थान पर है ना। अब मैंने क्या बोला है कि पहला, तीसरा और पाँचवा, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये ऑड क्या पे है, ये विषम स्थानों पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तीसरा फिर वहाँ पे 2 हो गया, और चौथा भी कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो नंबर कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब कितना सम दूसरा वाले को, दूसरा वाला कितना हो गया, 1 हो गया, और चौथा वाला में यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे क्या देखते हैं, छठे वाले में यहाँ पे 7 हो गया, तो 9 के 10 7 17 हो गया। ठीक है, अब 17 हो गया तो क्या करते हैं इसमें से, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि 17 में से 6 को घटा देते हैं तो कितना बच गया, यहाँ पे 11 बच गया। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये अंतर क्या बोला, 11 हो या उसका गुणन हो, है ना, 11 हो या 11 का गुणन होता है, तो संख्या क्या होती है, वो 11 से अवश्य ही डिवाइड हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप इसको। तो ये नंबर का भाग देकर देख लीजिए 11 से, इसके यहाँ पे 7 2, ठीक है, इसके बाद 9 2 और फिर कितना है 1 2। क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से विभाजित करेंगे, 6 बार में 11 छक 66 हो गया, 12 में 6 गया तो 6 हो गया, 6 में 6 गया तो 0 हो गया। फिर क्या लेंगे, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, 11 छक फिर यहाँ पे 66 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है, 2 बार में 11 दूना के यहाँ पे 22 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, इसको 9 बार में लीजिए, इसको 99 से लगेगा, यहाँ पे ये 11 में से 9 2 11 और हो गया यहाँ पे ये 2 बच गया, यहाँ पे 2 ले लीजिए, 11 दूना का यहाँ पे हो गया 22 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ की रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और इसका क्वोशिएंट कितना हो गया, यहाँ पे ये इतना नंबर आ गया मुझे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो चुका है। ठीक है, तो ये सब बिना प्रयास के, बिना अभ्यास के ये सब याद नहीं रहेगी, इसको बार बार प्रयास और अभ्यास करना ही पड़ेगा, और ये लगातार याद रहने के लिए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा तो दिमाग क्या हो जाएगा, इसको बार बार रिपीटेशन कर लेगा और याद हो जाएगी ये। ठीक है, तो 11 के लिए समझ गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आप देखते हैं 13 से विभाज्य होने के नियम। तो 13 से विभाज्य होने का नियम क्या है, ये 13 से विभाज्य होने के नियम जो 7 से विभाज्य होने के नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, जो 7 से विभाज्य होने का नियम होता है वही क्या होता है, वो 13 से विभाज्य होने का नियम होता है। यानी कि 13 से विभाज्य होना संभव है, जैसे कि इसकी विभाज्यता के नियम आप जानते ही हैं क्या होती है, यहाँ पर रिपीटेशन संख्या कर रही है। ठीक है, और साथ में यह भी जानते हैं कि जो 7 से इसका नियम है वह नियम किस किस पर लागू होता है, यह नियम लागू होता है 3 पर लागू होता है, ये है ना। फिर 7 से नियम लागू होता है यहाँ पे, ये 7 पर तो है ही यहाँ पे। फिर क्या होता है यहाँ पे 11 पर भी नियम लागू हो जाता है यहाँ पे ये, और 13 पर भी नियम लागू होता है। ये सभी नियम क्या होता है, जो 7 पर नियम लागू हो रही है वही सभी पर लागू होती है। ठीक है, तो क्या समझा मैंने, ठीक है, तो समझ में आ गया होगी कि 13 से संख्या कौन डिवाइड होगा, जो 7 की विभाज्यता नियम को पालन करेगा वह 13 से भी डिवाइड हो जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग ट्रिक्स नंबर फर्स्ट क्या सीखते हैं यहाँ पे। तो ट्रिक्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करनी हो
तो उस संख्या क्या करते हैं, ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह जल्दी से संख्या कट जाती है, यानी फास्ट संख्या हम काट सकते हैं। यानी कि उसको हम 5 से डिवाइड करने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, उसको हम उस संख्या के ऊपर नोमिनेटर में यानी कि अंश में और हर में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई संख्या a है, उसको 5 से हम डिवाइड करना चाहें तो क्या करेंगे, उसको संख्या के ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, वो संख्या को जाएगा यहाँ पे ये हमें कि a इंटू 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। संख्या को होगा यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे और फटाक से क्या करेंगे, हम एक डेसिमल प्लेस पर वहाँ डॉट लगाएंगे और संख्या मेरा डिवाइड हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं कि एक संख्या दिया गया है कि 432 को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या देगा। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 432 को क्या करेंगे बाई 5 लिखेंगे, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 लिखते हैं। पहले लिखते हैं 2 दूनी की 4, 3 दूनी की 6 और 4 दूनी की 8 और डिवाइडेड बाई कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 86.4 इसका आंसर हो जाता है। देखिए कितना आसान है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो पहला ट्रिक्स मैंने सीख गया। ठीक है, इस ट्रिक्स को आप नोट कर लीजिए। और भी कोई संख्या लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी संख्या लीजिए। जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 525 को हम क्या करते हैं, जैसे 527 यहाँ पे, इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, पूछ रहा है क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से, तो वही काम करेंगे, यानी कि 527/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी की 10 और बटा कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो जाता है। क्या करेंगे यहाँ पे ये 105.4 लिखते हैं इसको। देखिए अब मुझे इतना भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये ट्रिक्स फर्स्ट हुआ ये। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, चूँकि समय थोड़ा कम मिल पाता है मुझे और आज संडे है तो समय मिला है, इसलिए आज मैं इस पर वर्क किया हूँ। ठीक है, और अब कंपटीशन क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा और आप कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें इसे, ताकि क्या होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और मुझे सिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब हो गया, फर्स्ट ट्रिक समझ में आ गया। इस ट्रिक को नोट कीजिए, फिर सेकंड ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ अब। दूसरा ट्रिक कहता है कि यदि किसी संख्या को अगर हम 25 से भाग देना चाहते हैं तो उसका नियम क्या होना चाहिए। तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक संख्या मेरा a है, उसको 25 से हम भाग दे रहे हैं, अब पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे कि a/25 जो है, जो भी संख्या a कोई भी संख्या हो सकता है, क्या करेंगे उसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू 4 जो भी संख्या होगा और 25 से होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी कि अब 2 डेसिमल प्लेस तक हटेंगे और उसको पॉइंट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट ले लिया मैंने। क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1423 को डिवाइड करेंगे कितना हम 25 से। अब इसको भाग देने जाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए फास्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि 1423 को 25 से भाग देना है, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 करते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 5। बस इतना ही करना है। और नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। और क्या करेंगे यहाँ पे 2 डेसिमल 2 जीरो लगा हुआ ना, 2 प्लेस पीछे हटेंगे, 5 और पॉइंट लगाएंगे 92, इसका आंसर हो जाएगा 56.92 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या था इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने का, कि क्योंकि मुझे 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या हो जाएगा, पे ये 100 मिल जाएगा। और 100 मिलने से क्या होगा, हमको फास्ट इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और वहाँ से हमको आंसर मिल जाता है। तो क्लियर हो चुका है ये। चलिए नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 125 से भाग देना हो तो उसको हम क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर क्या है, a को 125 से इसको हम भाग दे रहे हैं। अब पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, सीधी बात है यहाँ पे कि a बटा 125 यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। इसका करेंगे, इसको हम 8 बटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 8 हो जाता है। और 25 8 कितना होता है यहाँ पे, ये 1000 हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक हटेंगे और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है, मेरा आंसर निकल जाता है। हुआ ना आसान। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं यहाँ पे, एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे 1423 को डिवाइड कीजिए 125 से, तो गया 1423 को क्या कीजिए 125 से डिवाइड कीजिए। क्या करना है, इसमें से हमको 8 बटा 8 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने नियम वो लिखा है यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 2 6 और 2 के 8, 8 4 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11 बटा कितना होगा यहाँ पे 1000 हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 प्लेस पर हटेंगे, 11.284 लिखते हैं और मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब एक दो और ट्रिक बताते हैं और इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको 2 से लेकर 30 तक टेबल को याद करना है, स्क्वायर रूट को याद करना है और क्यूब रूट को याद करना है, और ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना जो है वो सीखना है। जैसे √2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, √3 का कैसे निकालते हैं, √5 को कैसे निकालते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है आपको। तो ये सब जान कर रखिए यहाँ पे, और ताकि आपको मैथ फास्ट बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग ट्रिक सीखते हैं। अब कहीं क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि लगातार उसको डिवीजन दे देता है, उसमें से बच्चे क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो लगातार डिवीजन देने से बच्चे गड़बड़ाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको एक नियम बनाया है। उस नियम से क्या करेंगे, वो फटाफट उसको हम उसी फॉर्म में डाल देंगे उसको, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि a को भाग देते हैं b से, और फिर b को भाग देते हैं यहाँ पे c से, और c को भाग देते हैं d से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तो पूरा गड़बड़ हो जाती है भाई, है ना। कैसे कैसे करें इसको, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे नियम है कि a डिवाइडेड बाई, ठीक है, b गुने c गुने d, और इसका नियम है, मतलब a को ऊपर रखिए, b c और d को मल्टीप्लाई में ले आइए, गुना में ले आइए, आपका आंसर हो गया। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे 476 है, डिवाइडेड बाई 34 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.14 है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक ऊपर रखेंगे, 476 रखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 34 करेंगे, 0.14 करेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका पॉइंट को हटाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रहेगा 476 पर 00 डालते हैं, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 गुने यहाँ पे 14 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 34 गुने 14 हो जाता है, तो ये कट करके कितना हो जाता है यहाँ पे, ये इसका आंसर 100 हो जाता है। इसके देख लीजिए यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। तो आपने यहाँ तक अगर वीडियो को मतलब कि वॉच किया है, देखा है वीडियो को, तो आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा, ठीक है। और आगे भी आप सीखेंगे, तो सीखने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मेरे सब्सक्राइब करने से क्या होती है कि जब भी मैं वीडियो नया डालूँगा तो जिससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप इसको फास्ट तरीका को सीख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इसे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो वाकई सभी के लिए यूजफुल है।